हेलो एवरीवन, दिस इज नूर। वेलकम एट माय चैनल पॉलिटिक्स विद रोन। गाइस, आज हम बात करेंगे सॉवरेनिटी की। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक। आज हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन करना सीखेंगे। इसकी वेरियस टाइप्स की बात करेंगे, सच एज लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। तो गाइस, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कहीं स्किप मत कीजिएगा, ताकि लेक्चर का मेन थीम आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, सॉवरेनिटी स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसके बगैर हम स्टेट को स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन इज, व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी है क्या? व्यूअर्स, वर्ड सॉवरेनिटी लैटिन वर्ड सुपरेनस से निकला है, जिसका मतलब है पैरामाउंट या फिर सुप्रीम। इस वर्ड को सबसे पहले जिन बॉर्डन अपनी बुक द रिपब्लिक में यूज करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, ये 17th सेंचुरी में मर्ज होता है, जब यूरोप में मॉडर्न स्टेट बनना स्टार्ट हुई। इससे पहले के जो रूलर्स थे, एम्पायर्स थे, वो ये क्लेम करते थे कि हम जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो गॉड के बिहाफ पे कर रहे हैं। लेकिन जब सेकुलर रूलर्स का इमर्जेंस होता है, वो सबसे पहले ये क्लेम करने के काबिल हो जाते हैं कि हम जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सुप्रीम पावर है। और उसी को पॉलिटिक्स के लैंग्वेज में सॉवरेनिटी कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सॉवरेनिटी की डिफिनेशन करें, तो हम कह सकते हैं कि स्टेट की एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर को सॉवरेनिटी कहते हैं। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी स्टेट की वो पावर है जिसके थ्रू स्टेट लॉज बनाता है और उसको इन्फोर्स करता है। लेकिन ये पावर और ये अथॉरिटी किसके पास रहेगी? क्या ये एक शख्स होगा, क्या ये एक इंस्टीट्यूशन होगा, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होगा? इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी की लोकेशन कहाँ पे होगी? ये सारे क्वेश्चन चार किस्म की सॉवरेनिटी को जन्म देती है: लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। आइए सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टाइप्स और एस्पेक्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी। गाइस, सबसे पहले अगर हम लीगल सॉवरेनिटी की बात करें, तो लीगल सॉवरेनिटी उस अल्टीमेट और सुप्रीम पावर को कहते हैं जो स्टेट की लॉज के पास होती है। और लीगल सॉवरेन बॉडीज की सबसे क्लियर एग्जांपल कोर्ट्स और लॉ मेकिंग बॉडीज जैसे कि लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्स है। अब अगर हम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात करें, तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी उस अथॉरिटी को कहते हैं जो स्टेट के अंदर एक्चुअल पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है, जो सिटीजन्स के ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट कर रहा होता है। कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसमें जो लॉ पॉलिटिकल सॉवरेन होते हैं वो लोग होते हैं, क्योंकि लोग ही अल्टीमेटली गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं और जो पॉलिटिकल और जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उसके ओपिनियन को शेप कर रहे होते हैं। तो जो अल्टीमेट पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है। और ये भी कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो लीगल सॉवरेनिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन रियलिटी, क्योंकि लीगल जो बॉडीज होती हैं वो कभी भी लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी लॉ मेकिंग नहीं कर सकती। अगर करेगी तो रिवोल्ट का खतरा होता है। अब अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की बात करें, तो इंटरनल सॉवरेनिटी स्टेट की उस पावर को कहते हैं जो वो अपनी टेरिटरी के अंदर एक्सरसाइज कर रहा होता है। उस पॉलिटिकल बॉडी को कहते हैं जिसके पास अल्टीमेट और सुप्रीम पावर होती है, और जो जिसके डिसीजन जो होते हैं वो सिटीजन्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, और जिसकी सॉवरेनिटी जो है वो कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता स्टेट के अंदर। अगर करेगा तो उसे पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। अब अगर हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की बात करें, तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी स्टेट के उस स्टेटस को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, जो उसे एक सेपरेट एंटिटी बनाता है। इसका मतलब ये है कि स्टेट अगर सॉवरेन है, एक्सटर्नल सॉवरेन है, तो वो अपनी, चाहे वो किसी स्टेट के साथ ट्रीटी करना चाहे, चाहे वो किसी अलायंस में जुड़ना चाहे, या फिर जो भी इंटरनेशनल अफेयर में उसका अपना फायदा हो, मुआयदा करना चाहे, तो कोई दूसरा स्टेट जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टेट एक्सटर्नली सॉवरेन है। अब यहाँ पे बात ये आती है, कहा जाता है कि कोई भी जो स्टेट है वो इकोनॉमिकली सॉवरेन नहीं है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेशनल कंपनीज आ गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई है, तो वो हमारे जो ट्रेड है उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही है। और दूसरा, जिस तरह का IMF का प्रोग्राम आप लोग देखिए, वो हमारे अपने इकोनॉमिक सिस्टम को कितना कंट्रोल कर रहा है, हमारे पॉलिसी मेकिंग को, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके इकोनॉमिक पॉलिसी के बगैर हम लोग अपनी पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके डेट के अंदर हैं।
लेकिन ये हम हमारे ऊपर है कि अगर हम आईएमएफ से कर्जा ना लेना चाहे, किसी और बॉडी से लेना चाहे, तो हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि आप लोगों ने ज़रूरी इसी से करना है। तो ये शो करती है कि हम एक्सटर्नली सॉवरेन है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वे concept. See you next.